अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा मटन का टिंडे गोश्त। शोरबे वाला ये टिंडे गोश्त बनाया है मैंने, बहुत आसान तरीके से बनाया है, जिसे बिगिनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। इसका शोरबा इतने मज़े का होता है, आप लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह, सब घर वाले बहुत शौक से खाएंगे। ग्रेवी देखें बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। टिंडे गोश्त बनाने के लिए मटन लिया है मैंने हाफ के जी, 500 ग्राम ये मटन है। अब इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डालेंगे। मसाले जाएंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितने आपके खाए जाते हैं। क्वार्टर कप दही जाएगा इसके अंदर, फेंट के डाल देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतने आसान तरीके से मैं बता रही हूँ कि जिसे नहीं भी पकाना आता वो भी आराम से बना लेगा इसको। मटन को मैंने मैरिनेट कर दिया है, आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। चलें आगे का प्रोसेस दिखाते हैं अब क्या करना है। टिंडे गोश्त बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वार्टर कप ऑयल डालेंगे पैन में। 3 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका लाइट गोल्डन कलर हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई है, लाइट गोल्डन कलर हो गया है इसका। अब ये मैरिनेट किया हुआ मटन डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी में थोड़ा सा पानी डाला है, 2-3 टेबल स्पून, इसमें मसाला लगा हुआ था। अब इसकी खूब अच्छी सी करेंगे भुनाई। भुनाई शुरू में ही कर लेना तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करेंगे, खूब ऑयल निकल के आ जाए, बटन का कलर चेंज हो जाए, मसाला अच्छा सा हो जाए इसका भुना भुना। लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई करती हूँ मैं, फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। मटन की मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। ये देखें कितना अच्छा सा हो गया इसका मसाला। अब इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। 2 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। लो मीडियम फ्लेम पे 1 घंटे के लिए मटन को मैं गलाने के लिए रख रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मटन को मैंने हल्की आंच पे गलाने के लिए रखा था 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो गया है और बीच-बीच में मैंने 2-3 दफ़ा चेक भी किया था। ये देखें, आप देख सकते हैं बोटी टूट रही है, बहुत अच्छा सा ये टेंडर हो गया है। भुनाई मैंने शुरू में कर ली थी, तो देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला है, कोई प्याज नहीं तैर रही है इसमें, सब कुछ गल गया है अच्छा सा मटन के साथ। 1 पाव मैंने टिंडे लिए हैं, इसको वॉश करके छिलका उतार के कट कर लिया है 2 हिस्सों में, 3 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी। छोटे साइज़ के मैंने टिंडे लिए, बड़े साइज़ के लेंगे तो उसमें बीज ही बीज होते हैं। हल्की सी भुनाई करेंगे क्योंकि भुनाई मैं पहले ही कर चुकी हूँ। ये देखिए अभी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ऑयल वगैरह निकल के आ जाए इसका थोड़ा सा, और तो फिर मैं इसको गलाने के लिए रख दूँगी पानी डाल के। लो मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट मैंने भुनाई कर ली है। टिंडे शामिल करने के बाद अब टिंडों को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। जितना आपको शोरबा रखना हो उतना रखिएगा। बहुत से लोग गाढ़ा खाते हैं, बहुत से लोग पतला खाते हैं। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है, मिक्स कर देंगे इसको। पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। आधे घंटे के लिए मैं इसको हल्की आंच पे रख रही हूँ ताकि टिंडे खूब अच्छे से गल जाएँ। उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। हल्की आंच पे मैंने आधे घंटे के लिए रखा था टिंडों को गलाने के लिए। ये देखें इसका खूब ऑयल भी निकल के आ गया, टिंडे भी खूब अच्छे से गल गए। ये देखें, देखने में ही पता चल रहा है। ये देखें, क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर जाएगा इसमें, फैला के डालेंगे इस तरह से। हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स कर देंगे इसको। हरा धनिया गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। 5 मिनट के लिए फिर से इसको दम पे रख रही हूँ ताकि गरम मसाले का, हरा धनिया का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। मटन टिंडे गोश्त तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ।
ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना अच्छा रौनक वाला, और बहुत ही सौंदा-सौंदा बनता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। ग्रेवी देखें बिल्कुल स्मूथ है, कोई प्याज़ नहीं तैर रही है इसमें। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टिंडे गोश्त। मैंने मटन में बनाया है, अगर आप चाहें तो चिकन और बीफ में भी बना सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है। गरम-गरम रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएँगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा। बॉइल्ड राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है ये। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।